हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे किया जाता है। अगर आप इनकम टैक्स का पेमेंट एडवांस में नहीं करते हैं, अगर आप फाइलिंग के टाइम पर अपने टैक्सेस का पेमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी सारे इंटरेस्ट देने पड़ते हैं। इसे सेव करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने इनकम टैक्स का पहले से ही कैलकुलेशन कर लें विद इन द ईयर, और 4 इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे किया जाता है। अकॉर्डिंगली आप अपने एडवांस टैक्सेस को पे कर दें तो आपको एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग कोई भी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा। एडवांस टैक्स पे करने के लिए ड्यू डेट्स क्या है, इसका पेमेंट कैसे किया जाता है, साथ ही आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना एडवांस टैक्स पे करना है, और भी काफ़ी सारी बातें हैं एडवांस टैक्सेस के बारे में जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें कितना एडवांस टैक्स पे करना है। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। या तो आपने लास्ट ईयर में जितना भी इनकम टैक्स पे किया है उसके बेसिस पर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि मुझे अगले साल में इतना पे करना होगा। अकॉर्डिंग टू योर इनकम वो घटी है या बढ़ी है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहला तरीका हो गया कि आप एस्टिमेट बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ही मिल जाता है। जब हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आएंगे जो कि है incometax.gov.in, तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्विक लिंक्स मिलते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर। यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो तरह के कैलकुलेटर मिलते हैं। पहला है बेसिक कैलकुलेटर और दूसरा है एडवांस कैलकुलेटर। एडवांस कैलकुलेटर में आपको काफ़ी सारे हेड मिल जाते हैं, आपकी सैलरी से इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सारी चीज़ें बाइफर्केशन में दी हुई हैं। आप हर एक अमाउंट को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये आपको बता देगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका कितना टैक्स बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेटर में यहाँ पर बाइफर्केशंस नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक लमसम अमाउंट देने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप टोटल इनकम डाल देंगे और टोटल डिडक्शंस आपके कितने हैं, मतलब कि कितना अंदाज़ा है कि कितना आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे पूरे साल भर में, 80C 80D, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिडक्शंस दे सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको बता देगा कि एज़ पर ओल्ड रिजीम आपका कितना टैक्स बनता है और एज़ पर न्यू रिजीम अगर आप जाएंगे तो कितना टैक्स बनता है। उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड बेसिस पर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। वहीं आप एडवांस कैलकुलेटर पर जाएंगे तो यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। असेसमेंट ईयर 24-25 हम सेलेक्ट करेंगे, जिसकी कि अब रिटर्न फाइलिंग होगी अगले साल, जिसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2024। असेसमेंट ईयर 23-24 तो अब जा चुका है, उसमें हम एडवांस टैक्स का पेमेंट अब नहीं करेंगे। अब हम असेसमेंट ईयर 24-25 का एडवांस टैक्स पे करेंगे। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपनी इनकम डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं और जो भी टैक्सेस आपके बन रहे होंगे वो यहाँ पर अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएंगे। इसके अलावा एक तीसरा मेथड है कि लॉगिन करके। जब आप लॉगिन करते हैं और जब आपके सामने आपका डैशबोर्ड आता है तो डैशबोर्ड पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर का। वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके एडवांस टैक्सेस ड्यूरिंग द ईयर कितने हो जाएंगे और लगभग आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे एडवांस टैक्सेस कितने बन रहे हैं। एडवांस टैक्स किसे पे करना होता है? अगर आपका इनकम टैक्स पूरे साल भर में 10,000 रुपये से ज़्यादा का बन रहा है तो आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट बन जाती है। अगर आप इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं एडवांस में, तो जब आप एंड में एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग अपना आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको सेक्शन 234B और 234C के अंदर इंटरेस्ट लग जाता है। अगर आपका इनकम टैक्स 10,000 रुपये से कम का है तो आप एट द टाइम ऑफ आईटीआर फाइलिंग भी उसे पे कर सकते हैं, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। साथ ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। सीनियर सिटीजन्स या सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों को ही एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें एडवांस टैक्स का पेमेंट कब करना होता है, इसके लिए ड्यू डेट्स क्या बताई गई हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो कि अभी चल रहा है, जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 24-25, इसके लिए अगर आप एडवांस में टैक्सेस पे करना चाहते हैं तो आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में यहाँ पे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। पहली ड्यू डेट है 15 जून की। 15 जून तक आपको जो भी आपका टोटल टैक्स अमाउंट है उसका 15% तक आपको यहाँ पर पे कर देना है।
अगर आप ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम पे किया तो फिर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके बाद दूसरी ड्यू डेट आती है 15 सितंबर की, जो कि निकल चुकी है। इस डेट तक आपको अपने टोटल टैक्सेस का 45% लगभग पे कर देना है। अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट आपको लग जाएगा। इसके बाद जो तीसरी इंस्टॉलमेंट आती है वो 15 दिसंबर तक की है। 15 दिसंबर तक आपके टोटल टैक्सेस का 75% पे हो जाना चाहिए। और 15 मार्च जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, 15 मार्च तक आपको अपने 100% ऑफ टैक्सेस पे कर देने हैं। तो ये तो ड्यू डेट्स बताई गई हैं कि किस किस डेट तक आपको कितना टैक्स यहाँ पे कर देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक भी रुपए का इंटरेस्ट यहाँ पर ना देना पड़े। अगर आपने प्रिजम्पटिव स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है, 15 मार्च तक आप पे कर सकते हैं 100% ऑफ द अमाउंट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट्स क्या होती हैं वो भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं पोर्टल पर और देखेंगे कि एडवांस टैक्सेस का पेमेंट किस तरह से किया जाता है। यूपीआई से भी हो जाता है, नेट बैंकिंग से हो जाता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप एडवांस टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। तो वापस अपनी इनकम टैक्स की साइट पर आ जाते हैं, incometax.gov.in। यहाँ पर हम होम पेज पर जाएंगे। क्विक लिंक्स में हमें मिलता है ई पे टैक्स। अब यहाँ पर हमें अपना पैन नंबर देना है, यहाँ पर कंफर्मेशन देनी है पैन नंबर की, और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिस पर कि ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमारा पैन और नेम डिस्प्ले हो जाएगा, कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर कि लिखा है इनकम टैक्स डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट फीस एंड अदर पेमेंट्स। तो यहाँ पर हमें इनकम टैक्स वाले पोर्शन पर जाना है, जहाँ पर कि हमें ऑप्शंस में दिख रहा है एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपसे यहाँ पर असेसमेंट ईयर पूछेगा, तो यहाँ पर हमने असेसमेंट ईयर 24-25 ले लिया। यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आ रहा है एडवांस टैक्स और नंबर है 100। 31 मार्च 2024 तक आप जो भी अपने टैक्सेस का पेमेंट करेंगे रिगार्डिंग असेसमेंट ईयर 24-25, वो सब आपका एडवांस टैक्स है। लेकिन 31 मार्च 2024 के बाद आप जो भी टैक्सेस का पेमेंट करेंगे वो सारा सेल्फ असेसमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। एडवांस टैक्स को सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आपको टैक्सेस का अमाउंट देना है। हम पूरा अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है एडवांस टैक्स का। यहाँ पे हमने अमाउंट दिया और नीचे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पे एट बैंक काउंटर यानी कि कैश में है, आरटीजीएस है, पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूपीआई मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप नेट बैंकिंग से जाना चाहते हैं तो जितने बैंक्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं बैंक्स के थ्रू आप यहाँ पर नेट बैंकिंग कर पाएंगे। जिस भी ऑप्शन पर आपको जाना है आप नेट बैंकिंग पे, अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है यहाँ पे HDFC को सेलेक्ट करेंगे, या अगर आपके पास SBI की नेट बैंकिंग है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, सीधे आप बैंक के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप पेमेंट करके रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट हो जाने के बाद आपको रिसीट को तो डाउनलोड कर ही लेना है, साथ ही आप यहाँ पर इनकम टैक्स साइट पर देख भी सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तो कैसे देखना है आपको, इसको चेक करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो यहाँ क्विक लिंक्स में आपको मिलता है नो टैक्स पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है और यहाँ पर आपको CRN नंबर देना है। जब आप अपने टैक्स का चालान बनाते हैं तो आपको एक CRN नंबर मिलेगा, वो CRN नंबर आपको यहाँ पर देना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है जिस पर कि OTP आएगी। OTP डालने के बाद ये आपको स्टेटस बता देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। दूसरा तरीका, आपको लॉगिन करके जाना है। लॉगिन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हम ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर ई पे टैक्स में जाएंगे और यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में हमें दिख जाएगा कि हमने कोई भी टैक्स पे किया है, तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है लास्ट ईयर का या एडवांस टैक्स है इस साल का, वो सारे आपको पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। एडवांस टैक्स का पेमेंट करने के लिए भी आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप बिना लॉगिन के कर सकते हैं जैसे कि हमने आपको पहले बताया, और दूसरा आप लॉगिन करके भी जा सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहीं पर आएंगे, यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट का ये मेथड मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके भी आप सीधे यहाँ पर इनकम टैक्स पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे।
तो फिर से यहाँ पर उसी तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टाइप ऑफ पेमेंट में एडवांस टैक्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ से पेमेंट कर देना है। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, बिना लॉगिन किए भी कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद ई पे टैक्स में जाकर भी कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको एडवांस टैक्सेस के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, किस तरह से कैलकुलेट करना है, किस तरह से पेमेंट करना है और ड्यू डेट्स क्या होती हैं एडवांस टैक्स को पे करने के लिए। अगर आप अपने टैक्सेस का एडवांस में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है। इंटरेस्ट को सेव करने के लिए ज़रूरी है कि आप समय से अपने टैक्सेस का पेमेंट कर दें। इन केस टैक्सेस कम पे किए हैं तो आप ITR फाइलिंग के टाइम पर पे कर सकते हैं और अगर आपने ज़्यादा पे कर दिए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।